हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डेरिवेट करेंगे बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बर्नौली इक्वेशन का डेरिवेशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं इसके पहले हम कॉन्टिन्यूटी का एक इक्वेशन आपके फ्रंट में एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसका रिजल्ट था ए भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। जहाँ पर ए डियर स्टूडेंट्स आपका होता था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और भी जो होता था वो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर ए माने। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बोलते थे कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आपका वेरी करेगा तो वेलोसिटी भी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड भी आपका वेरी करेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम सपोज कर लें ये हमारे पास कुछ इस शेप में अगर कोई ट्यूब है, ये हमारे पास ये कोई ट्यूब है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम A1 सपोज कर लेते हैं, इसके फर्स्ट एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम A1 सपोज कर लेते हैं और इसके सेकेंड एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम A2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स इसका हाइट अगर हम ये ग्राउंड सपोज कर लें तो ग्राउंड से इसका हाइट हम क्या करते हैं कि H1 सपोज कर लेते हैं इसके फर्स्ट एंड का, है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसके सेकेंड एंड का हाइट जो है हम यहाँ से H2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस ट्यूब के दोनों एंड का हाइट हम कुछ इस टाइप से H1 और H2 सपोज कर लिए हैं, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि इसका ये जो फ्लूइड है वो कुछ इस टाइप से स्ट्रीम लाइन फ्लो यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर ये फ्लूइड जो है स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है तो ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखें, जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर चेंज कर रहे हो तो वेलोसिटी भी आपका चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम A1 माने हैं और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम A2 सपोज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर हम सपोज कर लें कोई पार्टिकुलर फ्लूइड एलिमेंट, ठीक है, बिटवीन ए पॉइंट A एंड ए पॉइंट B। यहाँ पर ध्यान से फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पर हमने डियर स्टूडेंट्स एक पार्टिकुलर फ्लूइड एलिमेंट बिटवीन दिस एंड दिस एंड यहाँ पर हम सपोज कर लिए हैं। फर्स्ट एंड पर कोई पॉइंट A सपोज कर लिए हैं, सेकेंड एंड पर कोई पॉइंट B सपोज कर लिए हैं। इन दो पॉइंट्स के बिटवीन कोई आपका फ्लूइड एलिमेंट हम कंसीडर कर लिए। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान से रियलाइज करेंगे एक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी भी पॉइंट पर अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है तो डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी की वैल्यू भी थ्रू दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स चेंज हो रही है किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ फ्लूइड की या फ्लूइड एलिमेंट की, तो डियर स्टूडेंट्स उसकी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उस पार्टिकुलर फ्लूइड एलिमेंट में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो डियर स्टूडेंट्स उसको उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको एक्सेलरेशन कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा या उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बाय किस फोर्स के कारण उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स उसका वेरी वेरी सिंपल आंसर है कि जो फ्लूइड एलिमेंट आपका एक्सेलरेट हो रहा है विद एक्सेलरेशन A, वो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फोर्स उसको सप्लाई किया जाएगा बाय सराउंडिंग फ्लूइड। जैसे अगर हम बात कर लें पार्टिकुलर दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो यहाँ पर अगर आपका फ्लूइड जो है फ्लूइड की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बाय अप्लाइंग सराउंडिंग फ्लूइड, उस पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा जिसके कारण उस फ्लूइड एलिमेंट पर वर्क डन होगा। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स जो वर्क डन होगा, ठीक है,
जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन किस फोर्स के कारण होगा, जो फोर्स यहाँ पर ये सराउंडिंग के फ्लूइड्स उस पार्टिकुलर फ्लूइड एलिमेंट पर सप्लाई करेंगे। पार्टिकुलर फ्लूइड एलिमेंट जो आप सपोज कर रहे हो उस पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा बाय सराउंडिंग फ्लूइड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट रियलाइज हो गया होगा। यहाँ से हमने आपको बताया कि डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट एंड है जिस पर आपका कोई पॉइंट ए हम सपोज किए हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, और यहाँ पर ये आपका सेकेंड एंड है कोई पॉइंट बी। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन कोई हम फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर लिए हैं, तो उस फ्लूइड एलिमेंट पर डियर स्टूडेंट्स कुछ वर्क डन होगा अगर वो फ्लूइड एलिमेंट एक्सिलरेट हो रहा है तब, या कह सकते हैं कि इसके सराउंडिंग अगर इसको हम एक फ्लूइड एलिमेंट सपोज कर लेते हैं ए और बी के बिटवीन, तो इसके सराउंडिंग जो फ्लूइड होंगे वो इस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसके कारण ये एक्सिलरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस एंड पर यहाँ पर जो फ्लूइड हैं इनकी वेलोसिटी हम सपोज कर लेते हैं v1 और इनकी वेलोसिटी हम सपोज कर लेते हैं v2। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं कि इन टाइम dt ये जो फ्लूइड का जो वॉल्यूम था ये कुछ यहाँ से a टू a डैश, या कह सकते हैं कि जो फ्लूइड का जो फ्लूइड एलिमेंट यहाँ पर कुछ था वो आपका dt टाइम में कुछ a से a डैश तक डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया या डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि फ्लूइड एलिमेंट आपका कोई b से b डैश dt टाइम में यहाँ पर कुछ डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, जो फ्लूइड एलिमेंट आप सपोज किए हो वो फ्लूइड एलिमेंट यहाँ पर हम सपोज कर ले रहे हैं कि a से a डैश और ये dt टाइम में, और ये सेकेंड एंड पर b टू b डैश डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपका यहाँ पर हो जाएगा dv जो होता है वॉल्यूम रेट फ्लो, dv इज इक्वल टू यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका a1 इंटू यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस डिस्टेंस को ds1 सपोज कर लेते हैं और इस डिस्टेंस को हम ds2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपका ये हो जाएगा a1 इंटू ds1 इज इक्वल टू a2 इंटू ds2 जो कि कांस्टेंट होगा dv के इक्वल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा a2 इंटू ds2, ठीक है, जो कि इक्वल होगा कांस्टेंट dv के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जैसा कि अभी अभी हमने आपके फ्रंट में एक्सप्लेन किया कि इस पार्टिकुलर जो आप a और b के बिटवीन जो फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किए हो, जो सपोज किए हो, उस पर कुछ वर्क डन होगा जब ये एक्सिलरेट होगा, या कह सकते हो कि जो इसके सराउंडिंग फ्लूइड होगा इस पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो, अगर हम बात कर लें कि इस पर अगर इस एंड पर हम प्रेशर की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम P1 सपोज कर लें और इस एंड पर प्रेशर की वैल्यू हम P2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू दिस प्रेशर एट बोथ इन नेट वर्क डन यहाँ पर इस फ्लूइड एलिमेंट जो A और B के बिटवीन प्रेजेंट है, या कह सकते हैं कि अब वो A डैश और B डैश के बिटवीन प्रेजेंट होगा, तो डियर स्टूडेंट्स अगर कुछ डिस्टेंस dt टाइम में उसने ट्रेवल कर लिया है तो dt टाइम में जो वर्क डन होगा अपॉन दिस फ्लूइड एलिमेंट वो कितना होगा। यहाँ पर अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें वर्क डन, यहाँ पर नेट वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो नेट वर्क डन ऑन फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपका जो फोर्स होगा इस एंड पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी P1 इंटू A1 हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और प्रेशर की वैल्यू इस पर P1 है। सिमिलरली सेकेंड एंड पर आपका जो फोर्स की वैल्यू होगी वो डियर स्टूडेंट्स P2 इंटू A2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेट वर्क डन
अगर हम डी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा P1 माइनस P2, ठीक है। या यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, नेट वर्क डन आपका होगा फोर्स इंटू या कह सकते हैं प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ए टू बी जो आपका फ्लूइड एलिमेंट है, एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को रियलाइज करेंगे। ए टू बी जो आपका फ्लूइड एलिमेंट है उस पर जो वर्क डन हो रहा है बाय सराउंडिंग फ्लूइड, जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ड्यू टू दैट फोर्स जो वर्क डन हो रहा है, वो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा फोर्स P1 A1, ठीक है, इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा DS1, ठीक है, एट फर्स्ट इन, और सेकेंड इन पर हो जाएगा आपका P2 A2 इंटू DS2, ठीक है। तो यहाँ से आपका P1 A1 DS1, तो A1 DS1 और A2 DS2 आपका dV के इक्वल है, तो ये आपका हो जाएगा P1 माइनस P2 इंटू dV, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1। ये हो गया आपका dW की वैल्यू। इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, dW इज इक्वल टू हमको मिल गया P1 माइनस P2 इंटू dV, ठीक है। इसको हम डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर सेकेंड सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब इसके बाद हम देखेंगे ये जो डियर स्टूडेंट्स dW वर्क डन हो रहा है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर ये जो आपका फोर्स है, ये फोर्स यहाँ पर कंजर्वेटिव नहीं है इन नेचर, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स टाइप का फोर्स नहीं है जो कि कंजर्वेटिव होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इन दिस केस आपका वर्क एनर्जी थ्योरम से dW होता है, dW इज इक्वल टू होता है टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो यहाँ से टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो डियर स्टूडेंट्स आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपका dW इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम d के सपोज कर लेते हैं और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम du सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा dW इज इक्वल टू dk प्लस du, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं du की, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du इज इक्वल टू यहाँ पर फर्स्ट इन माइनस सेकेंड इन, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे क्योंकि H2 की वैल्यू H1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या करेंगे कि सबसे पहले एट दिस इन निकालेंगे, उसके बाद उसमें से एट दिस इन की पोटेंशियल एनर्जी हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से du इज इक्वल टू आपका फार्मूला होता है mgh होता है, तो H2 हो जाएगा माइनस mgh1 हो जाएगा, ठीक है। m यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, तो ये हो जाएगा आपका डेंसिटी यहाँ पर हम रो सपोज कर लेते हैं और स्मॉल वॉल्यूम यहाँ पर dv सपोज कर लेते हैं, तो रो dv gh2 माइनस रो dv gh1, ठीक है। यहाँ से रो dv g हम कॉमन कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा h2 माइनस h1, ठीक है। ये हो गया आपका du इक्वल टू, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स du हमको वैल्यू मिल गई du की रो dv g h2 माइनस h1, ठीक है, h2 माइनस h1। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमको वैल्यू मिल गई dW की और du की। अब हम बात कर लेते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है, dk। तो dk डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट दिस एंड, फिर देखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट दिस एंड। तो यहाँ पर फर्स्ट इन पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारा होता है हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट इन के लिए हम क्या करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू
हाफ एम V1 स्क्वायर कर देते हैं, या यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। तो हाफ एम, एम आपका हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी अगर हम रो सपोज कर लेते हैं और वॉल्यूम dV, तो ये हो जाएगा हाफ रो dV, ठीक है। और इनटू ये हो गया m के प्लेस पर इनटू V स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम V2 स्क्वायर कर दिए माइनस हाफ रो dV इनटू V1 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हाफ रो dV अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ये आपका हो गया dk की वैल्यू, तो dW इज इक्वल टू du प्लस dk, du की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आपका हो गया रो dV g, रो dV g H2 माइनस H1, है ना, और प्लस dk की वैल्यू यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई हाफ रो dV V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। और dW की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम कैलकुलेट कर चुके हैं, dW की वैल्यू ये है P1 माइनस P2 इंटू dV, P1 माइनस P2 इंटू dV हो गया, ठीक है। तो यहाँ से dV आपका कैंसिल हो सकता है, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, यहाँ से आपको रो G H2 माइनस H1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका दिस इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को हम बर्नौली का इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। दिस इक्वेशन इज नोन एज बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। इसको और भी कन्वेंस फॉर्म में, हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में और भी इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हैं देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, इसको हम अगर एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी रो G H2 माइनस रो G H1, है ना। और डियर स्टूडेंट्स प्लस यहाँ से आपको मिल जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखें ध्यान से, तो हम इसको लिख सकते हैं P1, अगर दिस टर्म को दिस साइड करते हैं तो ये हो जाएगा रो G H1, और प्लस ये हो जाएगा आपका हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 आपका दिस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 प्लस रो G H2 और प्लस में हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि P1 आपका प्रेशर एनर्जी हो गया और रो G H1 आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया और हाफ रो V1 स्क्वायर आपका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम दो इंड सपोज किए थे तो इस इंड और इस इंड का जो टोटल एनर्जी हम देख रहे हैं वो आपका कंजर्व हो रहा है, या कह सकते हैं कि दोनों इंड पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है वो डियर स्टूडेंट्स इन केस ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, स्ट्रीमलाइन फ्लो की केस में ये आपका जो टोटल एनर्जी होता है वो कंजर्व, ठीक है। तो यहाँ पर P1 को हम प्रेशर एनर्जी भी बोलते हैं या प्रेशर बोलते हैं, और रो G H1 आपका पोटेंशियल एनर्जी है और हाफ रो V1 स्क्वायर आपका काइनेटिक एनर्जी है। इन तीनों का सम इज इक्वल टू दूसरे इंड पर जो प्रेशर और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है, इन तीनों के सम के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इसी को हम बोलते हैं बर्नौली का फंडामेंटल इक्वेशन। और अगर इसमें अगर हम कोई सिंगल इंड ही सपोज किए होते और सिंगल प्रेशर, सिंगल हाइट, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपका डेंसिटी तो ऑलरेडी सेम है और सिंगल वेलोसिटी होता, तो इस केस में हमारा जो बर्नौली इक्वेशन आता वो आता P प्लस रो G H1 प्लस यहाँ पर अब H1 ना आता और प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आता कांस्टेंट,
ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि हमको वैल्यू मिली है P1 प्लस रो जी एच, अगर हाइट आपका H1 है तो रो जी H1, फर्स्ट इंड की अगर हम बात कर लें तो P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, सेकेंड इंड पर जो टोटल एनर्जी है आपका P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है। उस इंड पर हमने वेलोसिटी आपका V2 सपोज कर रखा था। ठीक है। अब इसमें डियर फ्रेंड्स हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, सिंस जो बर्नौली इक्वेशन है हमारा वो है P1 प्लस, या ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम सिंगल प्रेशर से डिनोट कर देते हैं, तो P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आया है कांस्टेंट। ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये जो प्रेशर है या जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो आपका थर्ड यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी है, ये आपका कांस्टेंट होता है इन तीनों का सम, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात कर लें अगर केस फर्स्ट की, तो अगर डियर स्टूडेंट्स केस फर्स्ट में अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि ये जो एवरी पॉइंट्स हैं ये जो ट्यूब में क्लोज्ड हैं, अगर एवरी पॉइंट्स यहाँ पर ये आपका ओपन हो, ठीक है, एवरी पॉइंट अगर ये ओपन हो तो डियर स्टूडेंट्स सभी पॉइंट्स पर जो फ्लूइड होंगे उन पर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। ठीक है। यहाँ पर अगर ये जो ट्यूब में ये क्लोज्ड हैं, ये फ्लूइड्स या फ्लूइड जो आपका इस ट्यूब में क्लोज्ड है, डियर स्टूडेंट्स अगर ये हम ओपन मान लें, ठीक है, ये फ्लूइड अगर ओपन है तो इन दिस केस आपका जो प्रेशर होगा एट एवरी पॉइंट ऑन द फ्लूइड वो आपका कांस्टेंट होगा या सेम होगा। ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स केस फर्स्ट में अगर हम बात कर लें, इफ वी कंसीडर द फ्लूइड इज ओपन, या कह सकते हैं कि ट्यूब इज ओपन विथ सराउंडिंग। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दैट इज pressure will be same at every point। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर प्रेशर आपका सेम होगा एवरी पॉइंट पर तो कह सकते हैं प्रेशर आपका कांस्टेंट होगा। तो प्रेशर कांस्टेंट के केस में आपका जो बर्नौली इक्वेशन है इसमें प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपका ये इक्वेशन हो जाएगा रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। इन केस ऑफ ओपन ट्यूब या कह सकते हैं ओपन फ्लूइड। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर ये सराउंडिंग में ओपन होगा ये ट्यूब या ये फ्लूइड, तो एवरी पॉइंट्स ऑन दिस फ्लूइड जो प्रेशर होगा वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जो कि कांस्टेंट होगा, सेम होगा। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर सेकेंड केस में यहाँ पर अगर हम बात कर लें नेक्स्ट केस में, तो नेक्स्ट केस सेकेंड में अगर यहाँ पर हम सपोज कर लें कि इसका जो हाइट है ये डियर स्टूडेंट्स ये जो H1 और H2 है, अगर हाइट इसका सेम है, ठीक है, इसका हाइट अगर सेम हो जाए तो यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आया था mgh2 माइनस mgh1, वो डियर स्टूडेंट्स आपका कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर h कांस्टेंट हो जाएगा, और h कांस्टेंट हो जाएगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो केस सेकेंड में अगर हम सपोज कर लें, इफ बी कंसीडर द हाइट ऑफ both end of tube are same,
देन तब डियर स्टूडेंट्स आपका ये जो अगर यहाँ पर हम हाइट सेम कर देंगे तो यहाँ पर इस इक्वेशन से देखेंगे, हाइट सेम कर देंगे तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट हो जाएगा, या कह सकते हैं कि वो आपका फिक्स हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं चेंज होगा तो आपका बर्नौली इक्वेशन इन दिस केस हो जाएगा P प्लस हाफ रो V स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट, ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया आपका बर्नौली इक्वेशन और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स सिमिलरली अगर आप हाफ रो V स्क्वायर को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, जो वेलोसिटी होता है, अगर यहाँ पर हम वेलोसिटी आपका कांस्टेंट कर दें, सेम कर दें, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा बर्नौली इक्वेशन P प्लस रो G H मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंट केसेस पॉसिबल हैं और इनका जो इन केसेस पर जो मॉडिफिकेशन होगा बर्नौली इक्वेशन में वो कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन का कंप्लीट डेरिवेशन कंप्लीट हो गया होगा। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कुछ केसेस भी हैं तो इनको आप याद रखेंगे और इनके हेल्प से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।